नेक्स्ट आ गई एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। तो इसकी 6 ब्रांचेस हैं। इसके 3 पार्ट्स थे। तो 3 इसके पार्ट्स थे। तो उसमें से ये 1, 2 और 3 आ गया। इसमें से एक ब्रांच निकलेगी, इसमें से 2 निकलेंगी, इसमें से 3 निकलेंगी। तो ये टोटल हमारे पास आ गया 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो इसकी टोटल 6 ब्रांचेस हो गई। पहली आ गई इसकी हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी। इसको सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी भी कहते हैं। तो ये है स्मॉल है, एक्सट्रीमली वेरिएबल है और रन करती है अलोंग द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर टू रीच द एरिया ऑफ द फर्स्ट 2 रिब्स। ये किसको सप्लाई कर रही है ब्लड? पहली 2 रिब्स को सप्लाई कर रही है। और इसका रास्ता क्या है उन तक पहुंचने का? अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस मेजर टू रीच द एरिया ऑफ पेक्टोरलिस माइनर टू रीच द एरिया ऑफ फर्स्ट 2 रिब्स। फिर हमारे पास सेकंड आ गई। इसमें सेकंड वाले में हमारे पास आ जाता है थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो है ये शॉर्ट ट्रंक है दैट इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू 4 टर्मिनल ब्रांचेस। यहाँ के 4 टर्मिनल ब्रांचेस में ये एक 4 टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड होगी एंड सप्लाई करेगी ब्लड पेक्टोरलिस मसल्स को एक्रोमियल रीजन। अभी जो 4 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है उसको हम याद करते हैं ABCD के फॉर्मूला से। ए से हमारे पास आ गया एक्रोमियन पार्ट, बी से हमारे पास आ गया ब्रेस्ट या फिर पेक्टोरलिस रीजन। पेक्टोरलिस रीजन में हमारे ब्रेस्ट आ रही है। सी से हमारे पास आ जाएगा क्लेविक्युलर पार्ट और डी से हमारे पास आ जाएगा डेल्टोइड पार्ट। अब ये देखें थोरैको यानी कि थोरैसिक पेक्टोरल रीजन, ये हमारे पास ब्रेस्ट रीजन। एक्रोमियल यानी कि हमारे स्कैपुलर से अटैच है एक्रोमियन प्रोसेस पे। तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ हमारी क्लेविकल भी अटैच है तो ये क्लेविकुलर पार्ट को भी सप्लाई करेगी। क्लेविकल से हमारा डेल्टोइड मसल निकल रहा है तो ये डेल्टोइड को भी सप्लाई करेगी। ये सारे हमारे एक कंधे पे हमारे ये सारी चीज़ें अटैच्ड हैं तो इन सबको सप्लाई कर रही है। सेकेंड हमारे पास आ सकती है लेटरल थोरेसिक आर्टरी। तो जिसकी लेटरल थोरेसिक आर्टरी हमने पहले पार्ट में पढ़ा है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी हाईएस्ट या सुपीरियर। तो सुपीरियर है तो लेटरल भी होगी। ये गुजरती है लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरलिस माइनर। ये गुजरती थी पेक्टोरलिस मसल से, ये गुजर रही थी अपर बॉर्डर से गुजर रही थी, ये गुजरेगी लोअर बॉर्डर से अलोंग द लेटरल चेस्ट वॉल। फिर हमारे पास आ जाती है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में से कितनी ब्रांचेस गुजरेंगी? 3 ब्रांचेस गुजरेंगी थर्ड पार्ट में से। तो सब स्कैपुलरिस आर्टरी आ गई। सब स्कैपुलर आर्टरी इज़ द लार्ज वेसल दैट डिसेंड्स अलोंग द लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, यानी कि ये नीचे की तरफ जाएगी और ये डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में। एक सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी आती है हमारे पास एंड दूसरी आती है हमारे पास सर्कमफ्लेक्स थोरैकोडोर्सल आर्टरी। थोरैकोडोर्सल आर्टरी ये 2 में डिवाइड कर रही है। देन हमारे पास इनका देख लें कर्ल्स अराउंड द एक्सिलरी बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला टू रीच द इंफ्रास्पाइनस फोसा। ये स्कैपुलर है तो स्कैपुला के पार्ट को जो है सप्लाई करेगी इंफ्रास्पाइनस फोसा को। जो थोरैकोडोर्सल आर्टरी है ये नीचे की तरफ जाकर लेटिसमस डोर्साई को करेगी। लेटिसमस डोर्साई हमारा कहाँ से स्टार्ट होता था? इलियक क्रेस्ट से, फिर लंबर रीजन में जाता था, फिर फर्स्ट लास्ट 4 रिब्स पे और फिर जाके हमारे स्कैपुला पे आके अटैच हो रहा था।
सेकंड वन हमारे पास आ जाती है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये एक नहीं है, ये दो हैं। पहले इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड देन पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी वाइंड अराउंड द फ्रंट एंड बैक ऑफ द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। ह्यूमरस हमने देखी, ह्यूमरस के ऊपर हेड के नीचे उसकी सर्जिकल नेक थी, वहाँ पर ये राउंड करेंगी, वाइंड की हुई होंगी। एंड फ्रॉम एन एनास्टोमोसिंग सर्कल और एनास्टोमोसिस सर्कल बनाएंगी कि वहाँ पर द पोस्टीरियर आर्टरी इज द लार्ज ऑफ द टू एंड passes थ्रू द quadrangular space with the axillary nerve to reach the scapular region। जो posterior artery है वो हमारे पास लार्ज है, जो posterior circumflex humeral artery है वो लार्ज है। the two and passes through the quadrilateral space with the axillary nerve। और पास किसके साथ करेगी? एक्सिलरी नर्व के साथ मिलके जाएगी स्केपुलर रीजन तक। ये हमारी हो गई थर्ड पार्ट इसका। देन इसकी आ जाती है एनास्टोमोसिस शोल्डर जॉइंट पे। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस, द एक्सट्रीम मोबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट may result in kinking of axillary artery and the temporary occlusion of its lumen। lumen कहते हैं किसी खाली जगह को जिसमें खाली पार्ट होगा। टू कंपनसेट फॉर दिस, इसको कंपनसेट करने के लिए एन इम्पोर्टेंट आर्टेरियल एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा? एनास्टोमोसिस एग्जिस्ट करेगा कहाँ पर? बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ सबक्लेवियन और एक्सिलरी आर्टरी। सबक्लेवियस मसल से जो सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है और एक्सिला से जो एक्सिलरी आर्टरी निकल रही है, इनके दरमियान एनास्टोमोसिस पैदा होगा, यानी कि ये आपस में लिंक्ड करेंगी, thus ensuring that an adequate blood flow takes place in the upper limb irrespective of the position of the arm। अपर लिम्ब को ये ब्लड सप्लाई करेंगी, फिर आर्म की जो पोजीशन होगी उस पोजीशन के लिहाज से नर्व जहाँ पे जाएगी उस पार्ट को जो है ब्लड सप्लाई करेंगी। देन हमारे पास आ गया ब्रांचेस फ्रॉम सबक्लेवियन आर्टरी। जो सबक्लेवियन आर्टरी है इसमें सबसे पहली ब्रांच इसकी आ गई सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। जो सुप्रास्कैपुलर है, स्कैपुला की आर्टरी है, तो ये सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस फोसा को ब्लड सप्लाई करेगी। फिर सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी, सर्वाइकल जो है हमारे नेक के रीजन में, the superficial cervical artery gives off a deep branch that runs down the medial border of scapula। हमारी नेक के रीजन में तो प्रेजेंट है सर्वाइकल, यहाँ से एक जो है ब्रांच निकलेगी जो कि डीपली जाएगी मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला तक और फिर उसको ब्लड की सप्लाई देगी। देन हमारे पास आ जाता है ब्रांचेस फ्रॉम एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी से भी ब्रांचेस निकल रही हैं, वो है सब स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, हमने उधर पढ़ ली, इंटीरियर और पोस्टीरियर की सारी हम पीछे पढ़ रहे हैं। ब्रेकियल आर्टरी में इसने क्या बताया हुआ है? The brachial artery begins at the lower border of the teres major muscle as a continuation of axillary artery। The brachial artery कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लोअर बॉर्डर ऑफ द teres major muscle as a continuation of the axillary artery। तो कैसे शो होगी? जैसे एक्सिलरी आर्टरी है क्योंकि उसके साथ रन कर रही है ये। इट ट्रेवल्स थ्रू द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म के इंटीरियर कंपार्टमेंट पे जाके ये क्या करेगी? ट्रेवल कर रही है ये। However, its branches supply both the anterior and posterior compartment। तो जो इसकी ब्रांचेस हैं वो सप्लाई किस को कर रही हैं? इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को। किसकी? ब्रेकियल आर्टरी।
ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस किस किस को सप्लाई कर रही हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को, एंड थर्स द ब्रेकियल आर्टरी सप्लाइज द एंटीरियर आर्म। तो ब्रेकियल आर्टरी जो वो एंटीरियर आर्म को सप्लाई कर रही है, दैट्स इट। It terminates opposite the neck of the radius by dividing into radial and ulnar artery. Then इसी आर्टरी ने जो है टर्मिनेट करना है opposite directions में, मतलब इसने दो अपने सिरे बना लेने, एक रेडियल आर्टरी में चला जाएगा और एक अल्नर आर्टरी में चला जाएगा, जैसे उन्होंने इधर दिखाया हुआ है। ये हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, देन ये बाद में ये रेडियल आर्टरी में चली जाएगी और एक इसका सिरा जो है ये अल्नर आर्टरी और ये रेडियल आर्टरी। ये देखिए, ये रेडियल आर्टरी में चला गई और ये अल्नर आर्टरी में चला गया।